हिंदू राष्ट्र इन गुनाहगार आँखों ने जो कुछ देखा है, जो कुछ मैंने सुना है और मेरा अनुभव है, मैं उसी के आधार पर बातें करता हूँ। मुझे याद पड़ती है कोई, ये शायद 95-96 की बात है या शायद एक आध साल और आगे पीछे होगा। 95-96 के आसपास की, 97 की बात है। जाकिर हुसैन कॉलेज के बाहर मैंने गाड़ी पार्क की और गाड़ी मेरी बंद करके मैं अंदर गया। कुछ काम था, मुझे याद नहीं अब तो कि क्या काम था। लौटा तो 11 साल या 10 साल और 12 साल के दो बच्चे मदरसे के थे। वो कपड़े उनके हुलिये बता देते, वहाँ खड़े थे मेरे गाड़ी के पास और उसके शीशे में अपने मुंह बना के देख रहे थे। तो मैं मुस्कुराया, हल्के से बात की मैंने, तो यहाँ कैसे घूम रहे हो? तो वो सक पका गए, कुछ उन्होंने बताया नहीं। तो वैसे एक जो पितृत्व का भाव रहता है कि बच्चे हैं मेरे, अपने ही बच्चे समझे, ऐसे। तो मैंने कहा चाय पियोगे? तो छोटे वाले ने कहा पी लेंगे। मैं उन दोनों को गाड़ी में बिठाया मैंने और कैनॉट प्लेस में आ गया। वहाँ मुझे ध्यान नहीं किस रेस्टोरेंट में, कहाँ मैंने चाय पिलवाई उन बच्चों को, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा हम घूमने निकले हैं, कोई मदरसा होगा वहाँ पास में। तो मैंने कहा गाड़ी में बैठ के घूमोगे? तो दोनों खुशी से बोले हाँ घूमेंगे। मैंने घुमाना, वैसे ही आधे घंटे आसपास में उनसे बातचीत हुई। मदरसे के वातावरण का मेरा ये पहला परिचय था, अंदर क्या चलता है उन्होंने खुल के बताया मुझे, और बड़े उत्साह से उत्सुक होकर बता रहे थे कि मदरसे में जो उस्ताद होते हैं, वो जो शागिर्द होते हैं जो पढ़ने आते हैं, उनके साथ मतलब वो बदफेली भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, यौन संबंध बनाते हैं। और जो सीनियर्स हैं वो जूनियर्स पे पैसे खर्च करते हैं, उनके साथ फिर सेक्स करते हैं। मैं बिल्कुल काटो खूनी जैसी हालत, समझ नहीं आ रहा था कि 12-13 साल के और 11 साल के बच्चे या 10 साल का बच्चा सेक्सुअल अवेयरनेस इतनी छोटी उम्र में कैसे हो सकती है। मगर पता लगा कि ये सामान्य सा वहाँ का वातावरण है। कुछ साल पहले का पाकिस्तान के एक मदरसे का किस्सा है कि उसमें आग लग गई थी। ऊपर की मंजिल पर जूनियर बच्चों को ताले में बंद रखा जाता था कि उस्तादों और जो सीनियर्स हैं जो पढ़ते हैं उनके शिकार न बन जाएं, इससे बचाने के लिए। नतीजा ये निकला कि आग में वो जल के मर गए। उन्हें खोलने वाला कोई नहीं था, वहाँ आग लग चुकी थी। तो उनकी ये एक बात इसलिए कि अभी हाल में एक मुल्ला ने अपने यहाँ पढ़ने आने वाली 2 न्यूज़ हैं, और सामान्य न्यूज़ हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी विशेष बात है, सामान्य चीज़ है। नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म किया। नाबालिग बच्चा, कोई उसको सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह से कैसे देख सकता है? कैसे उसको लग सकता है कि ये सेक्स के लिए ऑब्जेक्ट हो सकता है? बड़ा आश्चर्य का विषय है। और मदरसों के इस माहौल के बारे में लोग जानते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। भारत में मदरसे बाबर लाया था, तो मदरसे बाबर लाया, उसके साथ एक 14 साल का बच्चा उसके पास था, बाबरी नाम था, जिसके इश्क में वो गिरफ्तार था। बाबरनामा में इसका जिक्र है कि मैं उसको देख के दीवाना हो गया और जंगलों में भाग गया और जाने क्या क्या, ये वो सब। और उसके बाद वो पानीपत की लड़ाई में मारा गया था लड़का। मदरसे की और पुरानी तो नहीं मालूम उसने क्या किया, मगर जो देवबंद का मदरसा है, यानी रशीद अहमद गंगोही, कासिम ननौतवी, ये 3 रूह हैं, तीसरे का नाम मुझे उस्ताद का याद नहीं आ रहा।
रशीद अहमद गंगोही के ये माशूक थे कासिम ननौतवी, जिन्होंने देवबंद शुरू किया है, और उनकी अपनी किताब अरबस सलासा में इसका जिक्र है। हुआ ये था कि पाकिस्तान में इस किस्म की बातें हुई तो टीवी पर बहस चली कि मदरसों में ये हो क्या रहा है। तो एक पत्रकार इस किताब को ले आया निकाल के, उसने कहा ये तो नॉर्मल है। जो पहले उस्ताद हैं जिन्होंने बनाया है मदरसा, और उनके जो शागिर्द हैं वो शौहर और बीवी की तरह थे। उन्होंने खुद ही लिखा है कि मैंने और कासिम ननौतवी ने एक शौहर को जिस तरह से बीवी से फैज़ पहुंचता है, उस तरह से हमने एक दूसरे से फैज़ उठाया। अब इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के, जो आज की टर्मिनोलॉजी है, टॉप बॉटम थे, कि या फिर वो वही शौहर थे और ये बीवी थी, मालूम नहीं इसका क्या है, मगर ये वातावरण सामान्य है। चूँकि उस्ताद अपने शागिर्दों के साथ ये नेक काम करते हैं, उसके बाद जब शागिर्द सीनियर हो जाते हैं, क्योंकि मदरसे में पढ़ने के बाद वहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा कुछ किसी काम का नहीं होता, वो कुछ नहीं कर सकता इसके अलावा कि दूसरा मदरसा खोल ले या मस्जिद में चला जाए, वहाँ मुल्ला बन जाए, और उसके बाद लोगों को दीन याद दिलाने लगे, सवाब याद दिलाने लगे, यानी चंदा मांगने लगे, और किसी काम का नहीं होता। कोई भी वो मेहनत करके कमाने खाने की स्थिति में नहीं होता। और इसके साथ साथ एक ये चीज़ है कि मदरसों में जो कुछ पढ़ाई होती है वो यूज़लेस है, ये अलग बात है, मगर समाज में, मुस्लिम समाज में ये धारणा है कि मदरसे में पढ़कर जो कुरान को हिफ्ज़ करता है, यानी कुरान को कंठस्थ करता है, और कुरान को कंठस्थ करने का मतलब वो कुछ आवाज़ याद करता है, उसको अरबी नहीं आती, उसके माने नहीं निकाल सकता, अर्थ नहीं बता सकता, केवल रटता है। रटने के बाद ये माना जाता है कि वो अपने जने 5 पीढ़ी पहले के पीढ़ी के लोगों को, या जने 3 पीढ़ी के या 7 पीढ़ी के लोगों को जन्नत ले जाता है। तो यानी जन्नत का जो रास्ता है वो अपने ऊपर, उसके बदन पे गुजरता है, उसके उस्ताद उसका काम लगाते हैं, और उसके बाद वो फिर जन्नत में अपने बुजुर्गों को ले जाता है। कभी सोचता नहीं कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, कैसा भयानक, कष्टदायक, और कितना उसके विकास में, उसकी मानसिक विकास की क्या स्थिति होगी। कल्पना करें 13 साल और 11 साल के या 10 साल के 12 साल के बच्चे, सेक्सुअल अवेयरनेस उनमें है। मैं उनकी शब्दावली बिल्कुल देसी शब्दावली में बता रहे थे कि हमारे उस्ताद हमारे साथ ये करते हैं और इस किस्म की बातें। मैंने उनसे पूछा तुम घूम क्यों रहे हो, तो बोले उस्ताद ने बुलाया था, डर के भाग आए। कल्पना करें, इतनी छोटे बच्चों को सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह को देख सकता है। मगर यही सब्जेक्ट थोड़ी है, बकरी को, जानवरों तक को सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह लोग देखते हैं। उसका कारण वहाँ की शिक्षा है। मदरसे में ये सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज और डोंट्स। एक जो बहुत मशहूर किताब है वर्ड ऑफ फतवाज, अरुण शौरी साहब की, ये हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है। और उन्होंने कुछ भी, बड़ा हंगामा होता वर्ड ऑफ फतवाज पे। मैं उस दिन बरेली में था, एक 400-500 लड़कों का मार जिंदाबाद मुर्दाबाद जाने क्या नारे लगाते हुए लोग चले जा रहे थे। मेरे साथ मेरे एक शायर दोस्त थे, मैंने उनसे पूछा, शायर दोस्त शारिफ कैफी, मज़ेदार दोस्त हैं, पैसे लेके मर गए मेरे 30,000 रुपये उन्होंने धार मांगे, आज तक नहीं लौटाए। फ़ोन उठाना बंद कर दिया। बहरहाल शायर अच्छा है। तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये कोई फतवों पर किताब लिखी गई है, उसके ख़िलाफ़ हंगामा हो रहा है। मैंने कहा हंगामा क्यों हो रहा है, उस किताब में कुछ झूठ लिखा है क्या? बोले नहीं ये बात नहीं है। तो मैंने फिर इसमें, अगर आपको किसी चीज़ से एतराज़ हो तो किताब पर दूसरी किताब लिखिए, रद्द कीजिए उसको, उसकी बात काटिए। मगर काटेंगे कहाँ से, क्योंकि वर्ड ऑफ फतवाज उसने मौलवी किफ़ायतुल्लाह या बरेलवी या देवबंदी जो मुल्ला पार्टी ने फतवे दिए हैं, मुफ्तियों ने फतवे दिए, उन्हीं पर बेस्ड है। उनमें ये सारी तफसील है कि किसी लड़के के साथ करना, किसी गैया के साथ करना, भैंस के साथ करना, बकरी के साथ करना, घुसेड़ देना, निकाल लेना, और उसमें एजुकुलेट होना या बाहर होना, और
बकरी अगर गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, उसमें बच्चा है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है कि नहीं, उसको उसने इंसर्ट किया है और अंदर ही एजुकुलेट हो गया तो फिर उसको बच्चे का क्या होगा, इस किस्म की बेहुदा बातें कोर्स में पढ़ाई जाती हैं। जाहिर है कि 24 घंटे फिर इस तरह की बातें दिमाग में रहेंगी, सिर्फ सेक्स हो जाएगा। और सारी बुनियाद दीन की इन बातों की है ही सेक्स पर। कत्लो क़िताल, लोगों की हत्याएं करना, काफिरों को मारना, मुशरिकों को मारना, और उसके अलावा ये नमाज पढ़ना, और जन्नत में 72 हूरें और 70 गिल्मा। तो ये गिल्मा की प्रैक्टिस यहीं से हो रही है। कासिम ननौतवी को जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या वहाँ के फरिश्ते उन्हें गिल्मा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, मालूम नहीं। मगर कुल मिलाकर जो मानसिक स्थिति है वो 24 घंटे सेक्स में डूबी रहने की है। क्लास में उस्ताद आता है पढ़ाने के लिए, या उस्ताद जहाँ वो बैठकर पढ़ा रहा है वहाँ शागिर्द आते हैं, उन सब के प्रति उसकी मानसिकता यही होती है। सैकड़ों वीडियो यूट्यूब पर भरे हुए हैं, सर्च कीजिए आपको मिल जाएंगे, जिनमें लगातार यही बातें और हंगामे हो रहे हैं कि उसके साथ ये हुआ और उसके खून निकल आया और ये नहीं किया और मुल्ला ने ये किया और तुमने ये बचा लिया और तुमने वो किया। एक जगह के नहीं, हर जगह यही माहौल है। तकरीबन ये इसे इस तरह से कहा जा सकता है कि ये मदरसे का जो निसाब है, जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम में उसका हिस्सा है। तो फिर ये सब अगर है, और अगर का कोई गुंजाइश नहीं, पक्का है, तो बच्चों के माँ बाप को नहीं सूझता कि उनके साथ ये क्या हो रहा है और उन्होंने यहाँ क्या धकेल रखा है। जो घर आकर मुल्ला पढ़ाता है वो भी इस किस्म की हरकतें करता है। अभी एक छोटी सी बच्ची के साथ में उसको उठा के ले गया, उसके मुंह पे वो पढ़ाता था उसको, और खेत में ले जाके उसके साथ उसने रेप किया। कुछ महीने पहले भी किया था, फिर बच्ची ने डर गई तो माँ को बताया और उससे ये कहा कि मेरे कब्जे में जिन्न है और मैं तुम्हारे घर के लोगों को, अबे वो खुद ही जिन्न है साले, दूसरे जिन्न की क्या ज़रूरत है, खुद ही चांडाल जिन्न है। छोटे छोटे बच्चों के साथ शादियां नहीं कर सकते। और अगर तुम्हें इसी का शौक़ है तो अब तो हिंदुस्तान में गे सेक्स भी सरकार ने, इन्हीं हमारे महापुरुषों ने जो कोर्ट में बैठे हैं, लीगलाइज कर दिया है। तुम किसी एक के साथ हो जाओ, इन बच्चों पर तो जुल्म मत करो। दिल्ली में सिल्वी बतेरे सारे रहे इसी तरह के लोग। मेरी मुलाकात हुई चूँकि सिल्वी से, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, उससे बात हुई तो उसने, हेयर ड्रेसर है, पता नहीं जिंदा मर गया, और लड़कियों के कपड़े पहनता है, और यहाँ ये इतनी इतनी सोने की चूड़ियाँ हैं, बिल्कुल औरत बन के रहता है, आधा गंजा है। ये बात भी मैं आपको बता रहा हूँ 20 साल पहले की, अब तो शायद पता नहीं मर गया है जिंदा। आई मेट माई हस्बैंड देयर, इस तरह की बातें करता है कमबख्त। इस तरह के लोग स्वाभाविक रूप से जनखे कुछ हो सकते हैं, मगर समाज में लोगों को बाध्य करना, बच्चों को इस दिशा में धकेलना, उसका परिणाम है कि ये परंपरा सी चली आ रही है कि हर उस्ताद अपने, पहले वो उस्ताद शागिर्द होता है, उसके उस्ताद उसके साथ ही नेक काम करते हैं, फिर शागिर्द जब उस्ताद बनता है तो वो अपने शागिर्दों के साथ परंपरा। ये एक तरह से दीक्षा देना है कि उसने उसे दीक्षित करा, उसने उसे दीक्षित, कि रशीद अहमद गंगोई ने कासिम ननौतवी को दीक्षित किया, कासिम ननौतवी ने अगले वाले को, उसके बाद वाले को। पूरा माहौल इतना सुंदर बना हुआ, और सारे भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जहाँ जहाँ मदरसे हैं वहाँ ये नॉर्मल चीज़ें हैं। इसके बावजूद कि हंगामा है, विरोध है। तालिबान ने भी कई जगह कहा है, इस्लाम के जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं उनमें होमोसेक्सुअलिटी के विरोध में बात है, मगर होमोसेक्सुअलिटी उनके सिस्टम का हिस्सा है। हर जगह ये सब हो रहा है। दुर्भाग्य ये है कि इस्लामी समाज, हिंदुओं को ये बातें पता न लग जाएं, इसलिए थाने कचहरी नहीं करते। जाते हैं, कई बार जाते हैं, नॉर्मली नहीं जाते। ये देवबंद का जो सबसे बड़े मुल्ला हैं, जब ये जवान थे तो उन पर भी ये आरोप लगे थे, इन पर केस हुआ था, उन्होंने ले दे के किस तरह से जान छुड़ाई थी। पुराने जो उस्ताद हैं उनसे पूछो, वो बता देंगे सब किस्सा। नॉर्मल बातें हैं। ये जो दीक्षा दे रहे हैं किसी को, वो खुद दीक्षित थे पहले, परंपरा सी चली आ रही है।
इन बातों से कि हिंदुओं को पता लग जाएगा, अनुचित है। बाहर आइए, अपनी संतानों को, अपने बच्चों को बचाइए। एक ऐसी शिक्षा देकर क्या मिलने वाला है जो रेवेन्यू जनरेट करने के सिस्टम में ला ही नहीं सकती। 12, 13, 14 साल पढ़ने के बाद फारिगुल तालीम जब ये बच्चे होते हैं, शिक्षा, वहाँ की जो विचित्र शिक्षा है उसको पूरा करके बाहर निकलते हैं, तो उनके पास जाने का कोई दिशा नहीं होती। बहुत निर्धन परिवारों से भी बच्चे आते हैं और अच्छे परिवारों के बच्चे हैं। मैं एक साहब को जानता हूँ, या मुजफ्फरनगर की तरफ के थे, जो सैयद बंधु हैं, इनकी फैमिली के लोग हैं वहाँ। उनमें से एक साहब मेरे अच्छे दोस्त थे, मदरसे में थे। अब तो मेरे ख्याल से वो होंगे 45-50 साल के होंगे। अब तो उनकी शादी वादी, बच्चे बच्चे भी हो गए। उनके ज़रिए से मुझे ये सारी जानकारियाँ मिली। वो प्रतिष्ठित परिवार के, अच्छी ज़मीनें हैं उनके यहाँ, उस परिवार, ऐसे परिवार के व्यक्ति हैं। उन सबको भी इसी माहौल में धकेला गया है और ये सारा माहौल वहाँ का नॉर्मल है। इस शिक्षा को देकर होना क्या है? जिसके पास ज़मीनें चली है वो वहाँ से 12-13 साल पढ़ के आया और उसके बाद में खेती करने लगेगा, कुछ और काम करने लगेगा। मगर वो गरीब जो बंगाल के, बिहार के गाँवों से आए हैं मदरसे में पढ़ने के बाद, उनका क्या होगा? वो जीवन कैसे गुजारेंगे? वो खुद भी फिर ये मदरसा बनाएंगे, चंदे मांगते फिरेंगे, मनी ऑर्डर्स के जो कागज़ हैं उसमें अपने नाम लिख लिख के लोगों को पोस्ट करेंगे। मेरे पास भी आते रहे तुफैल चतुर्वेदी समझ के। बहुत लोगों को ये ख्याल रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, तो तुफैल चतुर्वेदी नाम से पता निकाल लिया कहीं से और भेजने शुरू कर दिए कि इसमें आप चंदा भेजें, इसमें चंदा भेजें। ये नॉर्मल चीज़ें, क्योंकि और जीवन का, क्योंकि प्रोडक्शन अगर आप नहीं कर रहे, उत्पादन अगर आप नहीं कर रहे, सृजन आप नहीं कर रहे, तो आपको रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा, धन कहाँ से आएगा? ये तो सूत्र है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये जन्नत का उत्पादन कर रहे हैं कि जन्नत जाएंगे। 70-72 हूरें, 70 गिलमा, और वो भी 136 फुट की हूर। 5 फुट 4 इंच की लड़की के कद को 136 फुट में बदल दीजिए तो शरीर के सारे अवयव उसी अनुपात में बढ़ जाएंगे। तो ये मुल्ला उसमें गोते लगाएंगे, क्या करेंगे? इस किस्म की बेसिर पैर की बातें, बेतुकी बातें, उनमें विश्वास करना पहले, उसके बाद कहीं कुछ ना मिले तो फिर दूसरों को इस दिशा में ले जाना, उन्हें विश्वास दिलाना। यानी स्वर्ग देखने के चक्कर में अपनी नाक काटी, अब दूसरों की भी कटवाओ कि ये हिस्सा आड़े आ रहा है, स्वर्ग नहीं दिखाई दे रहा। ये पूरा समाज नकटों की जमात बन गया है और चूंकि गलत बातों पर आरूढ़ हैं, चिंतन ही बेतुका है। उसका नतीजा है कि लज्जा के कारण, शर्म के कारण छिपा कर रखते हैं। जहाँ जहाँ ये बातें खुलने लगी हैं वहाँ वहाँ उन सब के अंदर ये स्थिति आ गई है। मगर कहें क्या, जाएं कहाँ? कोई रास्ता नहीं है रास्ता है, घर वापसी रास्ता है। अपने पूर्वजों की पंगत में आइए। मैं आश्वस्त करता हूँ, आपका सुखद भविष्य होगा, अच्छा भविष्य होगा। आपको सब प्रकार से तैयार करेंगे, मदद करेंगे। अपने आप को इन बेहूदगियों से बाहर निकालिए। मैं सोचता हूँ कई बार 10-11 साल के बच्चे के साथ में कोई रेप करता है, उसको, वो तो किसी भी बड़े से डरा डरा रहेगा, क्योंकि कहीं जा नहीं सकता, मदरसे में रहना है, मुल्ला ये सब कर रहा है, घर के परिवार के लोगों से दूर है। बहुत बार बच्चे मदरसे से भागकर घर पहुंचते हैं, घर के लोग फिर पहुंचाए आते हैं। कभी बैठ के उनसे बात नहीं करते कि वजह क्या है, क्यों भाग रहे हो, पता लगना चाहिए ना कि क्या हुआ। तो उसके लिए अपने बच्चे और आपके बीच में एक रेपो, एक संबंध ऐसा होना चाहिए कि वो आपको बता दे। तो उसके लिए बैठकर उसे मना के, सहला फुसला के, उसके स्वाभिमान को विकसित करके, उभार के, उसके बाद वो सारी बात खोलेगी। उसकी जगह धमका के पहुंचा देते हैं। नतीजा वही सारा वातावरण। तो फिर वो बच्चा डरा डरा, घबराया हुआ, तिल मिलाया हुआ रहेगा। इस्लामी समाज को देखिए कि उनका टेम्पर बढ़ा रहता है, हर जगह चीखना पुकारना, कोई सभ्यता से बात ही नहीं कर पाते, जरा सी बात तो चीखने चिल्लाने लगते हैं। उसका कारण यही सारा वातावरण है कि उनके
मानसिक विकास में दमन है। दमन का दूसरा सिक्का उग्रता है, कॉन्फिडेंस न होने का परिणाम है ये। एक ऐसे बच्चे में कॉन्फिडेंस कहां से डेवलप होगा जो 10 साल की, 9 साल की, 11 साल की उम्र से रेप हो रहा है? मजबूरी है उसकी। तो अपने बच्चों को इन सबसे बाहर निकालिए, सुधरिए और सुधारिए।